नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज मेरे साथ हैं सम्राट चौधरी। आपने नाम सुना ही होगा, बीजेपी के सबसे बड़े कुशवाहा नेता हैं अभी। आइए इनसे बात करते हैं। सम्राट चौधरी जी, आपका सिटी पोस्ट में स्वागत है। जी नमस्कार। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हो गए, अब तो सबसे बड़ा चेहरा कुशवाहा का सम्राट चौधरी का ही है। नहीं, मैं एक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। इससे अधिक मेरा कोई रोल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने की दायित्व है, बस इसी को काम करता हूँ। नहीं, उस कमी की भरपाई कैसे करेंगे आप लोग? कुशवाहा चले गए एनडीए छोड़कर। जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग 20 साल से देख रहे हैं। जब उपेंद्र जी बिहार की राजनीति में नहीं आए तो उसके पहले से हम लोग देख रहे हैं। कोई नया काम नहीं है। ठीक है, आगे की भरपाई पूरी तरह होगी और पहले तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। ने कहा तो यही जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एज ए स्टेट कुशवाहा लीडर। नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं होना है। प्रोजेक्शन का कोई इशू ही नहीं है। मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूँ। 1998 और 99 जब आपने पत्रकारिता शुरू किया और मैं राजनीति में आया, दोनों भाई साथ में आए, इसलिए राजनीति में बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं देख रहा हूँ। ये लंबे समय से हम दोनों की हम और उपेंद्र जी राजनीति में नहीं आए थे। उसके पहले से ये मतदाता एनडीए के साथ जुड़ गया था और तब से जुड़ा हुआ है। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? नहीं, पार्टी के वो तो पार्टी को तय करना है। पार्टी का आदेश होगा तो जरूर चुनाव लड़ूंगा। फिर भी आपका चॉइस किस सीट से होगा? नहीं, सीट का चॉइस का इशू नहीं है श्रीकांत जी। पार्टी का आदेश होगा कि चुनाव लड़ना है तो जहाँ लड़ने कहेगी लड़ूंगा मैं। खगड़िया स्वाभाविक रूप से आपकी पहली चॉइस होगी, पसंद होगी। मेरे पिताजी भी वहाँ से सांसद रहे हैं। मैं भी लगातार 3 बार विधायक उस इलाके से रहा हूँ। पार्टी ने यदि निर्देश दिया तो जरूर लड़ूंगा। अभी तक निर्देश नहीं मिला है, संकेत तो मिल गया होगा। अब देखिए, अभी तो यहाँ तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठक होती है, प्रक्रिया है। अभी गठबंधन का बात चल रहा है, कौन गठबंधन लड़ेगा। ऊपर से वो लोजपा की सिटिंग सीट है। लोजपा से वार्ता के बाद ही कुछ बोला जा सकता है। अच्छा, ये बताइए, चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? पूरी तरह विकास, विकास और विकास। राम मंदिर? राम मंदिर हमारी प्राथमिकता है, वो तो देश की प्राथमिकता है। देश पूरा चाहता है कि देश में राम मंदिर बने और हम तो राम के वंशज हैं। राम का वंशज तो सबसे पहले चाहेगा कि राम की मंदिर की स्थापना हो। तो राम मंदिर भी बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। चुनावी मुद्दा होगा कि नहीं ये तो आगे के दिनों में तय होंगे, लेकिन पूरा देश चाहता है कि राम मंदिर बने, इसकी स्थापना हो, ये मैं भी चाहता हूँ। लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरह से नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ रह के उनका सुशासन बाबू का यूएसपी ही खराब कर देना चाहती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई स्वरूप नहीं है। ठीक है, 1-2 घटना ऐसी घटी होगी जिसमें व्यक्तिगत तौर पर किसी को हानि पहुंची होगी, तो इस तरह का कोई बयान दिया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एनडीए के साथ खड़ी है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में खड़ी है और देश में नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। इसलिए कहीं ये मतभेद का मामला नहीं है। बढ़ते आपराधिक मामले चुनौती कितने मानते हो उसको? ये स्वाभाविक है, टेक्नोलॉजी बढ़े हैं। कल तक पत्रकारिता के दौर में आप देखते होंगे कि 4 से 5 न्यूज़ चैनल होते थे, आज हजारों की संख्या में है। और संख्या बढ़ने से क्या है कि एक अपराध स्पष्ट झलक रहे हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जो मर्डर की संख्या है, जो रैंसम की वसूली होती थी बिहार में, वो सब सारे बंद हुए हैं। ठीक है कि कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़े हैं कि किसी के ज़मीन के लिए, किसी को व्यक्तिगत हानि पहुंचाने के लिए इन तरह की हत्याएं हुई है। इस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई करनी होगी और नीतीश कुमार के यूएसपी ही यही है कि सुशासन देना। तो सुशासन में हमको नहीं लगता है किसी का हस्तक्षेप है। लेकिन अब पहली बार व्यापारी सड़क पर आ गए, कैंडल मार्च किया, सरकार को अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि हम सुरक्षित नहीं हैं। एक सप्ताह में 5 बड़े व्यापारियों की हत्या हो गई। ये बड़ी बात नहीं मानते? नहीं, बड़ी बात तो है, इसमें कहीं दो मत। एक व्यक्ति भी यदि कहीं मर रहा हो, जिस पर कोई किसी तरह का अटैक हो रहा हो, तो ये तो हमारे लिए शर्म की बात ही, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। किसी को बचाने का काम बिहार सरकार नहीं करेगी, ये स्पष्ट है। कल तक उन दौर को भी बिहार के लोगों ने देखा है कि जब सीएम हाउस से लोग बचाने का काम करते थे। इसलिए बिहार में नीतीश कुमार या सुशील मोदी के रीजन में कभी भी किसी को बचाने का काम नहीं किया जाएगा।
तो आप सुन रहे थे सम्राट चौधरी को, और आप मानकर चलिए कि सम्राट चौधरी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अभी एलजेपी के खाते में है, लेकिन ये भी सच है कि उस सीट से एलजेपी का जितना संभव नहीं है, मुश्किल है, तो एलजेपी भी उस सीट को छोड़ने के मूड में है। तो जाहिर है कि सम्राट चौधरी खगड़िया से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपको सम्राट चौधरी का जवाब अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।